एक दिन की घटना, सोचा बैठे बैठे अपने पति का ध्यान आया कि वो चाहे जैसा भी था तो मेरा पति। उसके साथ हमने 7 फेरे लिए थे। मेरे पिता ने मेरा कन्यादान उसके हाथ में किया था। मेरे पति का क्या हुआ? तो आज अपने पति को स्मरण करके भवानी पराम्बा भगवती की शरण में गई और जाकर हाथ धोकर माता पार्वती को निवेदन किया, मम भर्तुना क्वास्ते, मम भर्ताधुना क्वास्ते, नैव जानामि तद्गतिं, येन युक्त्वा यथाहं वै भवामि गिरिजे नगे, तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले, महादेवी महेशानी भरता में मृखलीपति। हे पराम्बा भगवती, हे शिवप्रिया, हे माता, एक निवेदन करने आए हूं आज। बिंदुक नाम का जो मेरा पति था, कैसा भी था तो मेरा पति। आज मेरे मन में उनकी चिंता सता रही है माता कि मैं तो शिव पुराण की कथा सुनकर आपके चरणों में आ गई, उनकी मृत्यु तो मेरे से पहले हुई थी माता। मैं जानना चाहती हूं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं मां, सर्वज्ञ हैं आप, मेरे पति का क्या हुआ? सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई, धन्य है देवी, तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया फिर भी तेरे प्रति, तेरे मन में अपने पति के प्रति इतना आदर है, सच में तो धन्य है। तब माता पार्वती ने बताया कि चंचुला, तेरा पति महापापी था, इसलिए मरने के बाद उसने भयानक नरक का दुख भोगा है। हजारों कल्प तक उसने नरक में तमाम यातनाएं सही हैं, कष्ट सहा है, क्योंकि व्यभिचार करने वाला जल्दी नरकों से निकल नहीं पाता। और हजारों कल्प तक वो ब्रह्म नरक का दुख भोगने के बाद इस वक्त विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर, प्रेत बनकर जहां तहां जत्र तत्र भटक रहा है, दुख पा रहा है, घोर अधोगति को प्राप्त हुआ है। ये सुनकर चंचुला को बड़ा दुख हुआ, मन में बड़ी पीड़ा हुई, आंख में आंसू आ गए। माता, मेरी तरह उसने भी कभी सत्संग नहीं किया था, पाप क्या है पुण्य क्या है शायद उसको बताने वाला कोई मिला ही नहीं। माता, मैं आपके चरणों में निवेदन करने आई हूं, मेरे पति का भी उद्धार हो जाए मां, ऐसी करुणा करिए, ऐसी कृपा करिए। ये सुनकर के माता पार्वती मुस्कुराई, जरूर बेटी, तेरे मन में ऐसा भाव है तो तेरा पति भी अवश्य मुक्त होगा। तुम्बरु नाम के गंधर्व राज को बुलाया, जो नारद के समान ही भगवान शिव का गान करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। जैसे नारद जी हर वक्त नारायण नारायण गाते रहते हैं, उसी तरह तुम्बरु गंधर्वराज जो हैं हर वक्त भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, उमापति पार्वती संगे, काशी
हे तुम्बरो शिव प्रीत मम मानस कारक सहानया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचो अतिभयंकरः तद्वृत्तं शृणुषु प्रीत्या दितः सर्वं ब्रवीमि ते। गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाया माता पार्वती ने और कहा कि हे गंधर्वराज तुम्बरु, एक महापापी दुष्ट इस वक्त विंध्य पर्वत पर प्रेत बनकर भटक रहा है। उस दुरात्मा को शिव महापुराण की कथा सुनाकर शिवलोक लेकर के तुम्हें आना है। और ध्यान रहे, हमारे साथ जो मेरी सखी है चंचुला, कालांतर में कभी भूतकाल में इसका पति था वो। यह तो दिव्य लोक को आ गई, लेकिन वह भटक रहा है। धन्य है इसकी भक्ति, जिसकी भक्ति के कारण आज वह भी दिव्य लोक को प्राप्त होगा। तुम जाओ और शिव महापुराण की कथा सुनाकर उसको भी यहां लेकर के आओ। तब गंधर्वराज तुम्बरु शिव के नाम का गान करते हुए विमान पर उस देवी को बिठाया और लेकर के विंध्य पर्वत आए। देखा अस्थि पिंजर, हड्डियों का शरीर है उसका, भयानक दुख भोग रहा है। बड़ा सुंदर एक पांडाल लगाया, व्यासपीठ लगाई और मंत्र की शक्ति से उस प्रेत को बांधकर वहां बिठाया। एक तरफ चंचुला बैठी और व्यासपीठ पर बैठ करके तुम्बरु नाम के गंधर्व ने बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से शिव महापुराण की कथा गाई। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे उमापति पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे उमापति पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बड़े प्रेम से शिव महापुराण की कथा सुनाई और कथा जैसे ही समाप्त हुई, विराम हुई, भगवान शंकर के लोक से दिव्य विमान आया और उस विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके वह बिंदुक जो प्रेत बन गया था दिव्य रूप धारण किया और बड़ी श्रद्धा से शिव महापुराण के ग्रंथ को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई। व्यासपीठ पर बैठे हुए गंधर्वराज तुम्बरु को प्रणाम किया और अपनी पत्नी को भी आज उसने प्रणाम किया। आंख में भावाश्रु आ गए। देवी मुझे क्षमा करना, आज तुम्हारे पुण्य और प्रताप के कारण मैं इस पाप योनि से मुक्त हुआ हूं। देखो, इसलिए शिव कथा ये कहती है, तुम्हारा भक्ति में मन न लगता हो और माताएं भक्ति करती हैं तो ध्यान देना, उनको कभी रोको मत। घर में किसी भी व्यक्ति का भगवान की भक्ति में मन लगा हो, उसको रोको मत। न जाने किसकी भक्ति के कारण तुम सुरक्षित हो, क्या पता। बच्चे कर रहे हैं, पत्नी कर रही है, पतिदेव कर रहे हैं, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य धर्म कर रहा हो,
हो सकता है उसके पुण्य प्रताप से तुम आगे बढ़ रहे हो। कभी रोको मत। भगवान के भजन करने वाले साधक को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। दोनों पति पत्नी आखिर दिव्य रूप धारण करके भगवान शिव के लोक को गए और भगवान शंकर ने कृपा करके उस दुष्ट को भी शिव पुराण की कथा सुनने के बाद जब पवित्र हो गया तो भगवान शंकर ने आगे बढ़कर उसको हृदय से लगाया और अपना गण बनाकर भगवान शंकर ने उसको इतना बड़ा पद दे दिया। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। इस प्रकार वह पापी आत्मा भी शिव महापुराण की कथा सुनकर धन्य धन्य हुआ। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।